उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अब वो 2 अगस्त से आंदोलन करने वाले हैं। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने को लेकर 1000 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ गेस्ट टीचर 2 अगस्त से आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। हल्ला बोल की तैयारी है। अब गेस्ट टीचर की नाराजगी कितनी जायज कितनी नहीं, यह सवाल इसलिए क्योंकि वो सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, सुरक्षित भविष्य की मांग कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी क्योंकि 4000 से ज्यादा गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं उत्तराखंड को दे रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे गेस्ट टीचरों का दर्द। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की तैयारी हो रही है, मगर गेस्ट टीचरों का भविष्य 9 साल बाद भी सुरक्षित नहीं हो पाया है और अब इसी मांग को लेकर गेस्ट टीचर 2 अगस्त से आंदोलन करने वाले हैं। गेस्ट टीचरों की पीड़ा है कि सरकारें आई और सरकारें गई, मगर हर सरकार ने उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आश्वासन तो दिया, मगर आज तक किसी भी सरकार और किसी भी शिक्षा मंत्री के रहते हुए उन्हें उनके सुरक्षित भविष्य का रास्ता नहीं मिल पाया। अब इसी मांग को लेकर 9 अगस्त से आंदोलन गेस्ट टीचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में शिक्षा विभाग ने 4000 से ज्यादा गेस्ट टीचर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं 2000 के करीब गेस्ट टीचर हाल ही में ही शिक्षकों के ट्रांसफर की वजह से प्रभावित हुए, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है। हालांकि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 1000 गेस्ट टीचरों को और नियुक्ति देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही बनता है कि एक तरफ सरकार टीचर्स के खाली पड़े पदों को भरने के लिए गेस्ट टीचर की नियुक्ति का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ जो गेस्ट टीचर सेवाएं दे रहे हैं वो भी 2 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान कर रहे हैं। शिक्षक संघ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको याद करो याद करो याद करो। अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। हम अभी 2 तारीख से होने वाले महा आंदोलन के लिए निदेशालय में एकत्रित होंगे और ये हमारा एक जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है कि जैसा कि आप सबको भी थे कि हमारे लगातार इस समय वर्तमान स्थिति में ट्रांसफर होने से शिक्षा विभाग में 1900 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिसके लिए पूरी तरह से कहीं ना कहीं पूरी सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार सरकार ने हमें ये आश्वस्त किया था कि हम आपके पदों को सुरक्षित रखेंगे, आपकी जगह पर किसी न किसी रूप में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और लगातार हमने 9 साल से बेहतर रिजल्ट देने का काम किया। सरकार ने उस पर भी कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी का तर्क है कि गेस्ट टीचरों के भविष्य को संवारने के लिए धामी सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन धामी सरकार ने कैबिनेट में गेस्ट टीचर को लेकर फैसले तो लिए, मगर वो वादे शासनादेश के रूप में आज तक नहीं आ पाए। वहीं खुद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कबूल कर रहे हैं कि गेस्ट टीचर बेहतर नतीजे सरकारी स्कूलों में देने में काम कर रहे हैं और जो जायज मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी। लेकिन सवाल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से ये भी बनता है कि आखिर क्या गेस्ट टीचरों के सुरक्षित भविष्य की मांग जायज नहीं है? गेस्ट टीचरों को जो उनकी दिक्कत है वो हम पूरी कर रहे हैं और हमेशा मैं उनसे बातचीत भी करता रहता हूँ और गेस्ट फैकल्टी बड़ा भी अच्छी रही है हमारे यहाँ और जो सब हो सकता है वो सब उनके लिए क्या। गेस्ट टीचर इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और आंदोलन का मन बना चुके हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार पिछली बार किस तरीके से सरकार ने गेस्ट टीचरों को आश्वासन दिया कि उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा और फिर सरकार ने उसे आश्वासन को पूरा नहीं किया।
ऐसे में इस बार जब गेस्ट टीचर आंदोलन का रुख करेंगे तो क्या सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा या गेस्ट टीचरों के हित में क्या कोई फैसला सरकार लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि तैयारी हल्ला बोल की हो चुकी है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। याद करो, याद करो, याद करो, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और। तो गेस्ट टीचरों का हल्ला बोल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, देवेंद्र भसीन साहब राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे अनुभवी चेहरे हैं। अरविंद बिष्ट जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। और सेठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भसीन सर, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा बतौर बीजेपी नेता। नहीं, प्लीज भसीन सर का नाम सही करिए नीचे। मैं आपके एक और परिचय को जरा जनता के सामने रख दूं। वैसे तो आप एक अध्यापक भी रहे, टीचर भी रहे और इसके साथ साथ आप सूबे के सबसे बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। तो ये जो गेस्ट टीचर हैं, जो गेस्ट टीचर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, इनकी नाराजगी जायज है या नहीं? बतौर टीचर अपनी बात रखिएगा। पहली बात तो यह तिलक जी, जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा मांग है उसको पूरा किया जाएगा और शिक्षकों का भी अपने आप की मानवीय शिक्षक उनकी बारे में सरकार चिंता करनी रही है और शिक्षकों की बात भी अपने आप की सही है। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। हेलो हेलो, हाँ सर अपनी बात रखिए प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि जो शिक्षकों की मांग है जाए, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, इसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। और जहाँ तक शिक्षकों के पद को रिक्शा मानने की बात, अगर माना गया होता है तो निश्चित तौर पर उनके जो है बहुत बड़ी संख्या में रेगुलर अपॉइंटमेंट कर दिए गए, लेकिन ऐसा राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया। नहीं नहीं भसीन सर, मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा, आप तो बतौर राज्य मंत्री और भाजपा नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बतौर शिक्षक सोच के मुझे बताइए कि क्या ये जो मांग रख रहे हैं वो जायज है या फिर नहीं? देखिए, एक सीधे शब्दों में बात यह है कि जो व्यक्ति अगर आया है सेवा में और अपना योगदान दे रहा है तो उसे सरकार के नियमों का पालन करते हुए हमें आगे जो है उसके सेवाओं को नियमित करने के बारे में विचार करना चाहिए। और पहला भी ऐसे हुआ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इंतजार करना चाहिए। भसीन सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। लेकिन अरविंदर जी सुना आपने? जी बिष्ट जी क्या कह रहे हैं? भसीन सर कह रहे हैं कि इंतजार करना चाहिए, प्रक्रिया के तहत सब कुछ मिलेगा। नहीं, अगर प्रक्रिया के तहत सब कुछ मिलना था तो फिर उनको अंधेरे में क्यों रखा? उनको ये क्यों कहा गया कि स्थानांतरण जो होंगे, रूटीन स्थानांतरण जो होंगे उससे पहले उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा? तो भाई अगर आपने उनके साथ कोई वायदा किया और फिर उनके साथ वायदा खिलाफी करने की क्या आवश्यकता थी? निश्चित तौर पर हम भी इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि जब उनको रखा गया होगा तो कुछ सेवा शर्तें थी जिन शर्तों के साथ उनको आगे बढ़ना था। लेकिन उसके बाद जब आपकी कैबिनेट ने ही कुछ निर्णय लिए और उस कैबिनेट के में अगर वो उन निर्णयों के अनुरूप, मतलब वो अगर नहीं, सरकार की नीयत में कहां संदेह है आपको? सरकार की नीयत पर इसलिए संदेह है कि जब वो बोलते कुछ और है और उनके फैसलों में कुछ और आता है। अब जैसे एक ही उदाहरण दूंगा मैं, उदाहरण 3-4 है लेकिन मैं एक ही उदाहरण ये देना चाहता हूं कि सरकार ने ये कहा, शिक्षा विभाग ने ये कहा कि भाई आप जिन पदों पर हैं, जिन विद्यालयों में हैं, हम उनको रिक्त नहीं मानेंगे। तो यदि वो रिक्त नहीं माने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने अभी हाल में ही 2000 शिक्षक उनकी जगह आ गए, तो 2000 शिक्षक बाहर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि आपने उनके साथ वादा खिलाफी की। भसीन जी, आपने गेस्ट टीचर्स के साथ वादा खिलाफी की, इनका कहना ही है। और आदेश कैबिनेट से पास होता है और शासनादेश नहीं निकलता, कुल मिलाकर ये बात कह रहे हैं। और फिर सेठी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अभी जो हमारे गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि थे उन्होंने जो बात कही, करीब 2000 लोगों का दिक्कत आ गई है, वो वास्तव में पदों के कारण नहीं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे थे। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हमारे इन पदों पर नियुक्तियां नियमित हो गई हैं और इस कारण से हमें बाहर किया जा रहा है। तबादले की बात अलग है सर, जो पद रिक्त पड़े जिसका जिक्र विश्व जी कर रहे हैं उन पर तो काम मैं कहा ना आपसे
कि उन पर अगर रिक्त पदों पर हम नियुक्तियां कर रहे होते तो जिन हाँ। पदों पर नियुक्तियां की गई हैं उनके शिक्षकों को नहीं, निश्चित उन्हें तौर रिक्त पर माना गया है कि नहीं माना गया है? कहाँ माना गया? अगर माना गया होता तो उस पर नियमित नियुक्ति हो धर्मेंद्र जाती। जी वो तो कह रहे नहीं माना गया। अभी कहाँ माना अगर गया? नहीं अगर रिक्त नहीं माना गया तो 2000 शिक्षक जो वर्तमान में तैनात थे वो बाहर कैसे हो गए? तो ट्रांसफर पोस्टिंग में दिक्कत है अमरेंद्र जी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति देहरादून में कर रहा है और पूरे प्रदेश में ट्रांसफर हो रहे हैं और किसी को कहीं और भेजा गया है तो वहां पर दिक्कत आ रही है। दिक्कत इस पॉइंट पर है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नए स्थानों पर भेजा जा रहा है तो वहां दिक्कत आ रही है। तो अगर उसके मतलब बाद आप ये बातचीत कह रहे हैं कि करके- सिर्फ दिक्कत, हाँ अरविंदर जी बात बात रखिए, जल्दी से फिर सेठी जी के पास। तिलक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए किसी विद्यालय में गेस्ट टीचर है तो वहां ट्रांसफर होकर के कोई दूसरा शिक्षक नहीं आ सकता, क्योंकि वो पद ही रिक्त नहीं है वहां पर, तो ऑलरेडी शिक्षा रोटेशन तो हो रहा है, मान लीजिए बढ़ चुका है। ना। तो फिर वहां स्थानांतरण की नीति के तहत कैसे कोई आ सकता है? आप ये बताइए ना, जब वो पद ही भरा हुआ है, रिक्त ही नहीं माना गया उसको, तो उसकी जगह कोई ट्रांसफर में कैसे आ सकता है? 20वीं का फ्रेम सही प्लीज करिए, जवाब दीजिए बसीन सर प्लीज जल्दी से। देखिए जो बात बीजी कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में आप देखिए ना कि एक पद से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है व्यक्ति, तो खाली पदों को थोड़ी भेजा जाता है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो निश्चित तौर पर यहाँ से वहां जाता है, वहां का व्यक्ति यहाँ आता है, ये रोटेशन होता है सिस्टम के अंदर। कौन कितने साल से कहाँ काम कर रहा है, सुगम में कर रहा है, दुर्गम में कर रहा है, ये सारी बातें होती सर हैं। ये सुगम और तो दुर्गम सर आप जानते हैं कि क्या चलता है शिक्षा नहीं, मैं विभाग? कह रहा हूँ जो बात अमरेंद्र भाई कह रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन था कि ये उन पदों पर नहीं भेजे जा रहे कि जहाँ पर कि कोई पद हटा नहीं, दिया सुगम गया। और दुर्गम ये सेठी जी, ये सुगम और दुर्गम तो हम किसानी कितनी बार देख चुके हो, नहीं, समझ नहीं, चुके। मेरी बात ना बसीन सर आप जानते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कोड करके बता दूंगा, फिर आप नहीं, वो ठीक है आपकी बात, सुगम दुर्गम का भी एक अपने आप में अलग किस्सा चलता है। हाँ। उससे मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि ये अगर तो हकीकत है रोटेशन- ना। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में अरविंद पांडे उदाहरण के तौर पर, सेठी सर मैं इस उदाहरण के साथ आगे बढ़ रहा हूं, ये कह रहे कि कोई समस्या है ही नहीं। अरविंद पांडे मतलब कैसा चमत्कार होता है मुझे समझ में नहीं आता। शिक्षा मंत्री रहे, ठीक, 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था सेठी जी, उनका इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे सवाल पूछा ये शिक्षा विभाग की समस्या है, बोले तिलक भाई उठा के देख लो, 4.5 साल में मैंने एक ट्रांसफर नहीं किया, ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा प्रण है, मैं किसी के आगे दबूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तिलक भाई कसम खा के बोल रहा हूं, उन्होंने 4 बार बोला तिलक भाई कसम खा के बोल रहा हूं। और मालूम नहीं पता नहीं अंत के 2 महीने में क्या हुआ, जब चुनाव होने वाला था, एक के बाद एक इतने ट्रांसफर हुए, एक के बाद एक, सरकार को उसे खारिज करना पड़ा आदेश को। याद आया बसीन सर, गलत तो कोड नहीं कर रहा? नहीं आप ठीक है नजर जी, कुछ गड़बड़ थी तभी तो सरकार ने कहा तत्काल रोक लगाओ, जी तत्काल रोक लगाओ, कोई आदेश पारित नहीं होगा, तुरंत। ये हुआ तो बसीन सर हमने तो कई किस्से देखे, नहीं, वो और ठीक ऐसे है, ऐसे देखिए। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री देखे। अब बुलवाइए मत सर, अच्छा नहीं लगेगा, आप ही के राज में भी देखे। शिक्षा मंत्री, मैं कह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग खेल रहा है, वो तो एक बार यहाँ पर ये स्थितियां भी थी कि यहाँ पर उसका एक प्रकार से पूरा एक वो सेटअप चलता था, एक प्रकार से ये एक व्यवसाय बन गया था ट्रांसफर पोस्टिंग। अब ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपको उदाहरण दे दिया, या तो बोलिए मैंने गलत उदाहरण दिया तो मैं साक्षात कहीं आपके नहीं सामने रहा। बैठ के मैं माफी मांग लूंगा। सेठी जी, मैंने कहा ना सेठी जी। आपकी बात तो गलत कहा ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि स्थितियां बहुत खराब थी जो हमने ठीक करी है। नहीं ये तो कह सर रहा हूं। ठीक कहा, आपके शिक्षा मंत्री ने बकायदा आदेश जारी किए और आखिर के 2 महीने में आदेश जारी किए, और फिर तो उसके बाद सरकार ने उस पर रोक लगाई, बोले कि कोई ट्रांसफर नहीं होगा, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत थी। ये लगी सरकार तो अपनी थी ना, भाजपा की सरकार थी ना, तो सर मुख्यमंत्री सरकार की मंत्री थी भी ना। तो आप ही के थे ना, शिक्षा मंत्री। अगर छोटे ने गलती करी तो बड़े ने ठीक कर दिया उसको। वाह सर, ये तो बड़ी गजब बात हो गई सर। 4.5 महीने तक तो वो सीना ठोक के बोलते रहे एक ट्रांसफर नहीं किया मैंने, और मेरे सामने उन्होंने 2 बार कसम खाई, बोले तिलक भाई तुम्हारी कसम, पता नहीं मेरी कसम क्यों खा ली उन्होंने, शिक्षा मंत्री जी ने, बताओ बसीन सर। सेठी जी, जी ये चल क्या रहा है, ये गेस्ट टीचर वाली जो बात बसीन सर कह रहे हैं, ये मसला तबादले का है, रिक्त पदों का नहीं है, क्या वाकई ऐसा ही है मामला? देखिए, आपने सवाल किया बसीम साहब से कि बताइए गेस्ट टीचर के संबंध में। बसीम साहब एक सौम्य, बहुत ही सफल पत्रकार और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही एक सफल प्रधानाचार्य के रूप में, प्रोफेसर के रूप में
अब उनके ऊपर आप भाजपा का कोट पहना के उनको पूछना चाहते हैं सवाल, तो वो अंदर का आप ये सोचिए कि वो कैसे उतार देंगे, भाजपा का कोट कैसे उतार देंगे। नहीं, मैं तो उनके अंदर का टीचर जगा रहा था, अध्यापक। ना जाने कितने बच्चों को तैयार किया उत्तराखंड में उन्होंने। तो नहीं जा सकता ना तिलक जी, एक बात बताइए, अगर अमरेंद्र जी दुबई जाते हैं तो वहां रुपया थोड़ी चलेगा, वहां तो धर्म चलेगा ना। और अगर वसीम साहब अमेरिका जाते हैं तो वहां पे डॉलर चलेगा। तो ये वहां की भाजपा की आपकी मजबूरी है, वो भाजपा से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन मैं बताऊं आपको, शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गम और सुगम जो आप पूछ रहे थे, ये बहुत बड़ा गजब का खेल हुआ करता था किसी जमाने में, कांग्रेस के समय पे। भाजपा ने बहुत हद तक इस पे लगाम लगा के और बहुत सारे विभिन्न इन्होंने भिन्न प्रयोग किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और यहां तक प्रयोग किया कि अगर जैसे कोई विद्यालय निर्जन पड़ा है तो उसमें बाहर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला कि कोई व्यक्ति अपने दादा परदादा के नाम पर स्कूल का नामकरण करना चाहे और यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालना चाहे तो हम स्कूल उसको दे देंगे। लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां और यहाँ का बिल्कुल विपरीत जो क्लाइमेट है यहाँ का, उसने काफी सारी शिक्षा विभाग की योजनाओं को या शिक्षा मंत्री जी की योजनाओं को प्रवान नहीं करने दिया। लेकिन प्रयोग इनकी तरफ से प्रयोगों की कमी नहीं रही, बहुत सारे प्रयोग किए और कुछ प्रयोगों में सफल भी हुए। पिछली बार आपने देखा कि जो सुगम दुर्गम के लिए लाइन लगी रहती थी शिक्षा मंत्री के यहाँ, अब वो लाइनें नहीं लगती है क्योंकि अब वो वाला सारा खेल नीति के तहत खत्म हो चुका है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हम जो संघर्ष कर रहे हैं, उत्तराखंड जो राष्ट्रीय पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को अब निष्कर्ष के रूप में एक किसी मुकाम पर पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि इससे सफर केवल जो है बच्चे कर रहे हैं। अच्छा, गैस टीचर वाला जो मामला है, इसे कितनी गंभीरता से लिया जाए? देखिए, गैस टीचर को आप अग्निवीर की तरह मत देखिए कि आपने 4 साल में वापस बुला लिया। गैस टीचर नाम जरूर है उसका, लेकिन गैस टीचर को आप बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट कीजिए कि वो बच्चे के पूरे समर्पित भाव से पढ़ाने जाए और उसमें किसी प्रकार का शिक्षा के लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आज के पैनल में अमरेंद्र जी जैसा एक बिल्कुल उत्कृष्ट विश्लेषक और वसीम साहब जैसे शिक्षाविद के पुरोधा बैठे, तो हमें हमारा जो निचोड़ निकल के जाएगा इस चर्चा में से, तो उस चर्चा को उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अब भाजपा के केवल वो मीडिया प्रभारी या प्रवक्ता या गढ़वाल मंडल विकास निगम के केवल अध्यक्ष नहीं है, वसीम साहब ने यहाँ की मिट्टी को और यहाँ की शिक्षा को बहुत गहराई से समझा है। तो उसके नाते अगर आज एक बिल्कुल आपने जो बार बार कुरेश के पूछना चाहा कि आप उतार दीजिए, कोर्ट उतार दीजिए, एक बार फिर पूछिएगा कि कोर्ट उतार दीजिए और फिर वो जवाब देंगे, तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहतर तरीके से कुछ ना कुछ जरूर उनका राय भी आएगी। और गैस टीचर के संबंध में मैं कहता हूं कि एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए जो ये तय करे कि गैस टीचर का जो रोल है वो क्या डिफाइन किया जाएगा। वो अरविंद पांडे सभी के या अन्य लोगों को, जो आपने कहा कि उन्होंने जब मैच बचा केवल 2 ओवर तो उन्होंने छक्के और चौके मारने शुरू किए, तो ऐसी वाली स्थिति और ऐसी परिपाटी से भी निजात मिलेगी। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही सेठी जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। लेकिन बसीन सर और फिर अमरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का कोट उतार के बताइए ना, हकीकत में बताइए, गैस टीचर आपने अग्निवीर बना दिए क्या? और दूसरी तरफ ये कि जो ये मसला सामने आया है, कल को सरकार कहे कि आप जाइए 2 तारीख के बाद कि जाके इनको समझाइए, तो बसीन सर क्या समझाएंगे आप इनको? देखिए, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि गैस टीचर को उनके काम से हटाने की कोई बात नहीं है, और जो दिक्कत में आई वो मैंने आपके सामने शेयर करी। गैस टीचर इतने सालों से हमें सेवाएं दी है, शिक्षा मंत्री जी उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भ्रम की स्थिति नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, इस सारे मामले भ्रम यहाँ पर पैदा हो रहा है कि ये हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। नहीं, ये रिक्त पद वाला मामला है, यही तो कह रहे हो ना आप बिश्ची? नहीं, बीची जो कह रहे हैं ठीक है, वो अपनी जानकारी के आधार पर कह रहे होंगे, तो मैं भी उनकी बात को नहीं कुछ कहता, लेकिन मेरा निवेदन नहीं, हटाए कोई नहीं जा रहा है। तो सर ये वो सुरक्षित भविष्य की तलाश में ही तो जा रहे हैं ना।
उसमें तो हम इंकारी नहीं सेठी कर जी रहे। रिएक्ट करना चाह रहे, फिर बेची आ रहा हूं आपके पास। हाँ, बोलिए सेठी जी। डॉक्टर साहब मेरा एक अनुरोध है आपसे, क्योंकि जी। आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात को प्रस्तुत करते हैं। हमारा एक अनुरोध है, आप सारे अपने उसको डेकोरम को मेंटेन रखते हुए आप पॉलिटिकल कोर्ट को किनारे कर दीजिए। हम केवल शिक्षा के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बेहतरीन कौन जानता होगा। तो ये आपके कही हुई बात जो है वो काफी दूर तक भी जाएगी और गहराई तक जाएगी। देखिए, जो मेरे पास जिम्मेदारी है उसके नाते जो शिक्षक हित में, शिक्षा के हित में है, उस काम में मैं जुटा हूं। यद्यपि मेरा क्षेत्र उच्च शिक्षा का है, लेकिन शिक्षक किसी भी मामले का एक केंद्र बिंदु होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी ये हमारे पूरी सिस्टम के मूल बिंदु हैं। जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा, अच्छा नहीं पढ़ाएगा या डिलीवर नहीं करेगा, तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए गेस्ट टीचर का भी उतना ही सम्मान है जितना कि एक रेगुलर टीचर का है। और नहीं, जैसा बिल्कुल। हमारे ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वहां पे वो कह रहे हैं रिक्त पदों वाली बात है मसला सीधे तौर पर। तिलक भाई, अगर ऐसा है, मान लिया जाए ऐसा है, तो अचानक से जो गेस्ट टीचर है उनमें उबाल क्यों आ गया, वो नाराज क्यों हो गए इस सरकार से, जिस सरकार ने उनके मानदेय भी बढ़ा करके दिया, उसके बावजूद वो नाराज क्यों है? सीधी सी बात है, दो बातें हैं। मैं बता रहा हूं आपको, दो कारण नाराजगी के हैं। पहला कारण ये है कि अब उनको रोज जो उनकी नौकरी में जो व्यवधान आ रहा है स्थायी शिक्षकों की भर्ती से, और खासकर ये जो भसीन साहब ने कहा कि ट्रांसफर के कारण जो उन जगह जा रहे हैं और उनके पद रिक्त हो जा रहे हैं, तो एक तो ये है। दूसरा, एक बड़ा गंभीर विषय दूसरा भी है, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि नए 4200 जो लोग लगे हैं वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि नए शिक्षा अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो। तो उसके पीछे का भी शायद कारण ये है कि पदों को लेकर के कुछ दिक्कतें उनमें हैं। ठीक, वकील सर जवाब दीजिए। तिलक भाई, मैं एक नई बात जोड़ना चाह रहा हूँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी उत्तराखंड की सरकार ने ये कह दिया है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में जहां जहां पद खाली है वहां पर हम लोग 1000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो इससे शिक्षा विभाग की और सरकार की एक पोल भी खुल गई है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में हजार की संख्या में पद उत्तराखंड में खाली है। तो आप सोचिए कितना चिंताजनक है। भसीन जी, देखिए, जो अमरेंद्र जी ने कहा वो अपनी बात खुद उन्होंने स्पष्ट कर दी कि अभी जो कहा गया कि जो 1000 शिक्षक की बात माननीय मंत्री जी ने कहा, उन्हीं स्थानों के लिए कहा जो पद खाली हैं। तो जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं तो उनको रिक्त मानेंगे रहे। अगर उनको रिक्त मानते 1000 की बात थोड़ी होती, वो 4000 की बात होती। तो जो 4000 काम कर रहे हैं उनके बारे में सवाल नहीं है। जो रिक्त पद भरने की बात है तो वो केवल उन स्थानों पर है जो स्थान खाली है। तो वो पद रिक्त मानते हैं आप, नहीं मानते, या गेस्ट टीचर हैं, वही तो बात कह रहे हैं। वो तो अपने स्थान पर काम करी, उनका पद रिक्त का हुआ। तो मैंने ये कहा ना भी आपसे, अगर 1000 टीचर की बात हमारे मंत्री जी बोलते हैं, हाँ। तो उन्हीं के लिए बोलते हैं जो पद हमारे पास फाइनल कमेंट सेठी जी से ले रहा हूँ जी। नहीं, मैं तिलक भाई ये बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि अभी हाल में ही 2000 शिक्षा मित्र, 4200 में से लगभग 2000 शिक्षा मित्र अगर बाहर हुए हैं तो क्यों हुए हैं? एक तो उस बात का स्पष्ट जवाब भसीन साहब दे दें। दूसरी बात ये कि ये जो 1000 नए की बात हो रही है, तो ये तो नए तरीके से भर्ती होना है, क्योंकि हरीश रावत जी की कैबिनेट का जो डिसीजन है वो 5200 शिक्षा मित्रों की, क्या कहते हैं, गेस्ट टीचर की भर्ती को लेकर के है। कैबिनेट का डिसीजन क्या था सर? देखिए, पहली बात तो ये, जो अमरेंद्र जी एक बात को फिर जो कह रहे हैं, मैं उसको फिर साफ कर रहा हूँ। मैं ये साफ कर रहा हूँ कि जो मंत्री जी ने कहा उनकी बात को मैं मान के चलना चाहिए कि हम केवल 19 स्थानों पर भर्तियां नहीं करेंगे जो स्थान आज की तारीख में खाली है। कैबिनेट का डिसीजन क्या था सर? कैबिनेट डिसीजन के बारे में मुझे इस पर पूरी जानकारी नहीं है क्या था उस समय, क्योंकि मेरे विभाग का विषय नहीं है। लेकिन नहीं, जो वर्तमान कह रहे हैं कि 5200 बोले 5400 5200 गैस टीचर की बात हो रही थी, और फिर यहाँ 4200 पहले लगाए जा चुके हैं और 1000 और लगने। हाँ, तो वही बात, जो बात मैं कह रहा था वही बात तो पुष्टि हो रही है। तो जो 4200 ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनका फिर थोड़ी मान रहा हूँ कि अगर 5200 हमारी कैबिनेट ने पारित किया है जो उन्होंने कहा है, तो 5200 में से 42 तो उतने स्थान तो सुरक्षित है, और केवल 1000 पद की बात है वो खाली है। तो मंत्री जी वही 1000 तो कह रहे हैं जो कि खाली सर, यही जवाब आप लिखित में दे दीजिए ना, वो शासनादेश तक जारी नहीं हो रहा कैबिनेट का। आप तिलक जी, मेरा निवेदन ये है कि किसी को भाग थोड़ी किया गया है।
किसी के पद को रिक्त मान करके वहां को नियमित नियुक्ति थोड़ी हुई है। अगर नियमित नियुक्ति उसके स्थान पर ओके सर, विवाद तो इसका मतलब है नहीं सेठी जी इसका मतलब कोई विवाद है ही नहीं, बात वसीम सर कह रहे हैं। तो फिर ये शिक्षक हाथ क्यों रहे हैं, ये शिक्षक नाराजगी क्यों जता रहे हैं? फाइनल कमेंट आपका। देखिए तिलक जी, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमें बाकी क्षेत्रों में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग जो है वो अनुचित है बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर गेस्ट टीचरों को अगर ये असुरक्षा की भावना महसूस हो रही है तो ये जिम्मेदारी केवल सरकार की बनती है। उनका संशय, उनकी पूरा जिस भ्रम है वो दूर करें और उनको पूरे सम्मान के साथ रखें, क्योंकि वो केवल नौकरी नहीं कर रहे, वो भविष्य संभाल रहे हैं उत्तराखंड का, और उसको संभालने में कहीं व्यवधान नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। चलते चलते एक बात कह देता हूं प्रमाण के साथ, अगर बात गलत बोलूंगा तो आप लोग तीनों मेरे बड़े हैं, टोक दीजिएगा। उत्तराखंड में आप लोगों ने दो तरह से शिक्षा को चलाया, दो तरह से। देश विदेश के बच्चे दून में पढ़ने आते हैं ना, रुड़की, दून, विकासनगर, आपने एक अलग शिक्षा का हब तैयार कर दिया। बोले कहां ये शिक्षा के हब में जा रहे हैं। और एक पहाड़ के स्कूल, जहां बच्चे हैं तो टीचर नहीं, और टीचर है तो वहां बच्चे नहीं है। तो ये व्यवस्था दो चल रही है। एक चल रहा है 5 स्टार, मालूम है सर किस किस के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी पार्टी वालों के, कांग्रेस वालों के नहीं है सर, ये सब जानते हैं। लेकिन ये दो व्यवस्थाओं को जन्म किसने दिया, ये भी तो एक सवाल बनता है कि एक दून में बढ़ेगा शिक्षा का हब, कहां मसूरी में पढ़ाई होगी बच्चे की, बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, और उत्तराखंड के बच्चे पढ़ेंगे वो सरकारी स्कूल में जहां टीचर ही नहीं है। किसने बनाई ये व्यवस्था? आपने और हमने मिलकर बनाई है। जरा सोचिएगा बसीन सर, आप जैसे विद्वान लोगों की जरूरत है इस फैसले को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। अगर अभी नहीं सुधरेगा तो फिर दिक्कत होगी। थैंक यू सो मच बिष्ट जी, आपका भी, बसीन जी आपका भी, और सेठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैस टीचरों का हल्ला बोल, आखिरकार निकलेगा समाधान, ये एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिंदाबाद